नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। मालिक वो सजावट का सामान आ गया है और घर सजाने के लिए लोग भी। ठीक है, अंदर भेज दो उन्हें। जी मालिक, अभी भेजते हैं। एक व्यक्ति हवेली के अंदर आते हुए, नमस्ते सर। हाँ आइए सर, आदेश करें तो मैं अपने सर्वेंट को बुला लूँ? हाँ बुला लीजिए, और एक बात का विशेष ध्यान रहेगी। हमारे अखंड प्रताप सिंह उम्र 75 साल, पोते अनिकेत प्रताप सिंह उम्र 22 साल का ब्याह है तो घर दुल्हन की तरह सजा होना चाहिए। सर आप बेफिक्र रहिए, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। संजय प्रताप सिंह उम्र 50 साल, सीढ़ियों से नीचे आते हुए, प्रणाम पिताजी। खुश रहिए। ये बताइए हमारे साहिबजादे कहाँ हैं? पिताजी वो कब तक? पीछे से एक आवाज़ आती है। जी दादू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बताइए, आज तो उम्मीद है कि आप अपने कॉलेज नहीं जा रहे होंगे? नहीं दादू, आज तो जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाइएगा और आज अपने सारे काम ख़त्म कर लें। अब शादी के बाद ही हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अनिकेत कुछ सोचते हुए, जी दादू हम ख्याल रखेंगे, लेकिन दादू आपको याद है ना कि हम आपकी मर्जी से शादी तो कर रहे हैं, पर शादी के बाद अपने और अपनी पत्नी के फैसले स्वयं करेंगे। अगर इस उम्र में मेरे लिए आपका शादी का फैसला सही हो सकता है तो फिर हमारा हर फैसला आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। एक दमदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। मालिक, नाश्ता लग गया है, चलिए हम आते हैं। और हाँ, सबसे कह दीजिए कि हमें सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो सभी लोग खाने की टेबल पर मौजूद रहें। पिताजी, श्यामू काका बता रहे थे आपको कोई ज़रूरी बात करनी है। हाँ, आप लोगों से हमको एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अब जिम्मेदारियां संभालते संभालते थक गया हूँ, तो मैंने आज फैसला लिया है कि अब ठाकुर इंटरप्राइजेज की जिम्मेदारी मैं अब अपने कंधों से हटाना चाहता हूँ। अब चूँकि संजय के 3 बेटे हैं, पहला अनिकेत जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, और जो बचा है वो आप धीरे धीरे जान जाएंगे। दूसरा बेटा समीर उम्र 20 साल, तीसरा बेटा शिवम उम्र 16 साल, और सूरज प्रताप सिंह अखंड प्रताप सिंह का छोटे बेटे की 2 बेटियां। बड़ी बेटी मानसी उम्र 20 साल, दूसरी बेटी मिली उम्र 15 साल। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं ये सारी जिम्मेदारियाँ संजय सूरज को देता हूँ। बातों को बहुत ध्यान से अनिकेत सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे उसके दादू की कोई जिम्मेदारी ना दे दे। जैसे दादाजी की बात खत्म हुई, अनिकेत ने चैन की सांस ली कि दादाजी ने फिर बोलना शुरू किया। लेकिन मैंने और फैसला लिया है, जैसा कि आज से पूरे 3 दिन बाद अनिकेत की शादी है और उसी भी कुछ जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि अनिकेत जैसे अगले 3 महीने बाद 23 साल का होगा, वैसे ही हम ठाकुर इंटरप्राइजेज का सीईओ अनिकेत को बना देंगे। दादू की ये बात सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि अभी अनिकेत का ग्रेजुएशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अनिकेत कैसे संभाल सकता था। अपनी बात को पूरी जैसे प्रताप उठने को हुए, वैसे ही उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी, और वो आवाज़ अनिकेत की थी। मेरे साथ मेरे सभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, और तो मैं अभी इस सब के लिए तैयार भी नहीं हूँ, और वैसे भी आप मेरी शादी तो अपनी मर्जी से करवा ही रहे हैं। अब क्या मैं सभी फैसले आपके मानूंगा? तो मत मानिए और छोड़ दीजिए इस देश और आराम भरी जिंदगी और
मान जाइए वो बात जिसको मनाने में आपके लिए गए तमाम फैसले बदल जाएंगे। पर दादू ये गलत है, आप मुझे बार बार इमोशनली फोर्स नहीं कर सकते आपके हर फैसले को मानने के लिए। आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। अनिकेत अब चुप हो गया था। शायद उसकी कोई तो मजबूरी थी जो उसे चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। वैसे ही दादू वहाँ से उठकर चले गए। वैसे ही अनिकेत के फोन पर फोन आया। अनिकेत फोन रिसीव करते हुए, हाँ यार विराज आ रहा हूँ, इतना कहते ही अनिकेत गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल जाता। सावित्री जी अविरल की माँ ने कहा, ऐसी भी क्या है जो अनिकेत आजकल पापा की कोई भी बात नहीं टालता। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी अनिकेत की चाची कामना कुछ सोचते हुए, अगर पापा ने कोई फैसला लिया है तो जरूर ही कुछ सोच समझ कर लिया होगा। देख यार अनिकेत, अगर तेरे दादाजी चाह रहे हैं तो बन जाना एनसीओ और तुझे को खा जाएगा, बल्कि तेरी फान तो बढ़ जाएगी। अभी जब लोग तुझसे आंख मिलाकर बात नहीं करते तो सोच सीओ बन जाएगा, तब तेरी ऐश ही ऐश होगी। अनिकेत गुस्से में बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं सीओ बन जाऊं कोई खेल नहीं है। सारी जिम्मेदारी संभालनी होंगी मुझे, और वैसे भी एक जिम्मेदारी तो आज से तीसरे दिन मेरे साथ बंधने ही वाली है। तू क्या चाहता है कि इतनी उम्र में मैं इन जिम्मेदारियों के तले दबकर सांस ना ले पाऊं? अनिकेत कुछ सोचते हुए बोला, मैं भी तो अपने द ग्रेट दादू का पोता हूँ। हल्का सा मुस्कुराते हुए अनिकेत कुछ सोचते हुए, पर मैं भी अपने द ग्रेट दादू का पोता हूँ। हल्का सा मुस्कुराते हुए, आखिर क्या चल रहा है अनिकेत के दिमाग में कोई नहीं जान सकता। अनिकेत का क्लासमेट उसकी तरफ आता हुआ, हाय व्हाट्सएप ब्रो, चल कैंटीन चलते हैं। हाँ यार चल, वैसे भी ठीक है, कुछ खाकर नहीं आया। दादू की बातों ने ही इतना डिस्टर्ब कर दिया, आज भूख ही नहीं थी यार, मुझे डर लगने लगा। अभी तो शादी नहीं हुई तब मेरा खाना पीना बंद हो गया है, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। लड़की काव्या चौहान 21 साल, जिसे अपनी खूबसूरती की फिक्र दुनिया में सबसे ज़्यादा है। माँ मैंने कल का पार्लर अपॉइंटमेंट ले लिया है। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम कर, मैं सोच रही थी छोटी सुहानी चौहान उम्र 17 साल को भी साथ ले जा, आखिर उसकी बड़ी बहन की शादी है। ऐसे तो वो कुछ करवाती नहीं तो तू अपने ले जाएगी, कुछ तेरी भी हेल्प हो जाएगी। काव्या कुछ सोचते हुए, पर माँ उसे कुछ आता जाता तो है नहीं, इंसल्ट और करवा देगी। पता नहीं आप लोगों ने उसे क्यों घर से नहीं निकाल जाने दिया, कभी तो कुछ सीखती। तू नहीं समझेगी काव्या, तू बस उतना कर जितना मैं कह रही हूँ। ठीक है माँ, मैं ले जाऊँगी, लेकिन आप भी उसे संभाल लीजिएगा कि अगर कोई उसे कुछ पूछे तो जवाब दे दे, कुछ नहीं बोलने वाली। हाँ ठीक है बाबा, मैं समझा दूँगी। अब तुम एक काम करो, गेट बंद कर लो, बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है, तब तक तुम खाना बना कर रखना। काव्या मन में सोचते हुए, ठीक है माँ, मैं बना लूँगी। पता नहीं कब तक मुझे अच्छा बनने के लिए अपनी पॉकेट मनी खाना बनवाने में खर्च करनी होगी। थोड़ी देर बाद काव्या मन में माँ ने तो सुहानी के साथ ले जाने को बोल दिया, अब मैं नीरज से कैसे मिलूँगी। सोचा था कल पार्लर के बहाने नीरज से मिलकर आगे का प्लान बनाऊंगी, पर अब क्या करूं, कुछ सोचते हुए सुहानी माँ के सामने खुद ही मना कर दे तो इतना सोचते हुए वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर सुहानी ड्राइंग कर रही थी। सुहानी क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, हम तो बस इतना बोल ही पाई थी कि सुहानी तभी काव्या चीखते हुए, यह क्या तुम मेरी ड्राइंग की नोटबुक पर कैसे कुछ कर सकती हो? तुम्हें मेरी ये नोटबुक मिली कहाँ से है? सुहानी डरते हुए, वो दीदी हमने कुछ नहीं किया, नोटबुक तो वहाँ खराब कॉपी किताबों में रखी थी, तो हमने सोचा कि ये सब आपके काम की नहीं तो हमने इस पर ड्राइंग कर दी।
उस नोटबुक पर बनी ड्राइंग को देखते हुए काव्या तेज से हंसती और फिर ड्राइंग को कहेंगे। काव्या कह ही रही थी होती है, तभी काव्या का फोन रिंग आता है। उसकी स्क्रीन पर नीरज का नाम फ्लैश हो रहा था। हेलो, 1 मिनट। फिर सुहानी को देखते हुए, आज के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर काव्या कमरे के बाहर जाती हुई कान में वापस फोन लगाकर कहती है, हाँ नीरज, कैसे हो? फोन के इधर से आवाज़ आती है, मैं ठीक हूँ, तू कल बता मिल रही है ना? अरे यार, मिल पाऊँगी, माँ ने इस सुहानी को साथ ले जाने को कहा है पार्लर। फोन के उधर से नीरज कुछ सोचते हुए, ओ सुहानी, तो एक काम कर ले इसमें प्रॉब्लम क्या है? काव्या थोड़ा तेज आवाज में, अरे यार, इसे लेकर आऊंगी तो फिर मिलूंगी कैसे? तू उसकी फिक्र मत कर, बस जितना कह रहा हूँ, फिर देख मैं कैसे तुम्हारी शादी धमाका करवाता हूँ। काव्या मुस्कुराते हुए, अच्छा ऐसा क्या? तो ठीक है, मैं ले आऊंगी, लेकिन मैं इसके साथ आऊंगी ना तो शायद ज़्यादा टाइम ना दे पाऊँ तुम्हें। अरे मेरी जान, टाइम मुझको नहीं देना है, ले लूँगा, बस तुम आ जाना। ओके बाय। फोन के उधर से आवाज़ आती है, बाय, जल्दी आना। ओके। बेड पर लेटा सोचते हुए अपने मन में, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे दादू को मनाऊं कि वो ये मुझे सीओ बनाने का मन हटा दें। करता हूँ कल बात दादू से। सावित्री जी मंदिर में आरती करके बाहर आती हुई, श्यामू काका जी, मालकिन काका, आज हल्दी और मेहंदी की रस्म है। श्यामू काका कुछ सोचते हुए, मालकिन मेहंदी, काका अनिकेत के तो फगुन की मेहंदी लगेगी, पर हम औरतें सब लोग तो मेहंदी लगाएंगे ही ना। हाँ मालकिन, हम सभी इंतजाम करवाते हैं तो शाम को अच्छे से रस्म हो जाएगी। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मौजूद थे, तभी अनिकेत अपनी बात करते हुए, दादू आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तो मैं अपनी शादी की जिम्मेदारियां उठाऊंगा या फिर सीओ बनने की। अनिकेत, शायद आपको हमारी बात समझ में नहीं आई। अगर आपको ऐसा और आराम चाहिए तो काम भी करना होगा। हमारे ज़माने में हमारी उम्र 18 की होती ही ब्याह होते पूरे घर की जिम्मेदारी कंधे पर आ जाती थी, और ये नाम भी हमने खुद बनाया है कि आपके पास अब जब सब कुछ है तो आपको समस्या हो रही है, और अब से इस बारे में कोई बात नहीं होगी। पर दादू अखंड जी, आप हाथ दिखाते हुए, बस दूसरी तरफ काव्या अपनी माँ से, माँ मुझे 12 बजे पार्लर जाना है, आपको बताया था ना मैंने, प्लीज़ आप छोटी को रेडी कर देंगी? हाँ मैं अभी कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट में एक लड़की से बात करते हुए, नीरज तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरी जान तुम बैठो, बताता हूँ सब। और कुछ? हाँ तेरी बहन कहाँ है? बैठी है। पर नीरज तुमने क्या सोचा है कि छोटी को लाने को क्यों कहा? सब बताता हूँ, चल वहीं साथ बैठ कर बात करते हैं। नीरज और काव्या सुहानी से, सुहानी तुम बैठो, हम दोनों अभी आते हैं, तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। वो दोनों उठकर थोड़ी दूर जाते हैं। काव्या, नीरज से क्या हुआ? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नीरज डेविल मुस्कान के साथ काव्या को बताता है कि उसका क्या प्लान है। काव्या उसके प्लान को सुनकर शॉक्ड हो जाती है। नीरज काव्या को समझाते हुए, देखो काव्या, अगर तुम्हें उस आकड़ू और घमंडी लड़के से शादी करनी है तो मुझसे नहीं करनी है तो तुम मेरे इस प्लान में साथ नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर मुझसे मत कहना कि मैंने हम दोनों की शादी के लिए कुछ किया नहीं। काव्या कुछ सोचते हुए, नहीं नीरज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करने के लिए जो कहोगे मैं वही करूँगी। नीरज डेविल मुस्कान के साथ गुड। वही दूसरी तरफ आज जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थीं, क्योंकि कल हवेली के सबसे बड़े पोते का ब्याह जो
अनिकेत की हल्दी की रस्म शुरू हुई और आज अनिकेत कुर्ता पैजामा पहनकर सभी लड़कियों की धड़कन बन रहा था। अखंड प्रताप सिंह सोफे पर बैठे अपनी मूंछों को ताव देते हुए लाइन से खड़े सभी नौकरों को अपनी तेज आवाज में कहते हैं, कल हमारे पोते की शादी है, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी नौकर एक धुन में जी मालिक हवेली के अंदर सभी रिश्तेदार ठाकुर साहब की शान और शौकत को देखकर शॉक्ड रह गए। काव्या के मेहंदी लग रही थी और थोड़ी दूरी पर बैठी सुहानी को काव्या ने इशारे से अपने पास बुलाया और उसके हाथों को भी बिल्कुल दुल्हन की तरह मेहंदी लगवाने को कहती है। जो मेहंदी वाली काव्या के मेहंदी लगा रही थी उसके कान में धीरे से कुछ कह देती है और फिर अपनी मेहंदी में खुद दूल्हे का नाम लिखने को कहती है तो मेहंदी वाली काव्या को मेहंदी की कोन दे देती है। थोड़ी देर बाद सुहानी के हाथों पर लिखा देख में मन खुश हो रही थी और बेचारी सुहानी हर बात से अनजान अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देखकर बहुत खुश हो रही थी। अनिकेत अपने कमरे में कुछ सोचते हुए खुद से ही कह रहा था कि काश उस दिन ऐसा ना होता तो आजकल दादू की पसंद से शादी नहीं कर रहा होता और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। 3 महीने पहले के यूनिवर्सरी अनिकेत का कॉलेज, अनिकेत का दोस्त, अनिकेत चल आज क्लब चलते हैं। अनिकेत बेमन से अपने दोस्त को मना करते हुए क्लब नहीं यार, जानता है कि दादू को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं क्लब जाऊं और दादू को निराश करना नहीं चाहता। दादू ने मुझे पहले ही बोल दिया है कि वो मुझे क्लब वगैरह में कभी ना देखें और दादू को शर्मिंदा नहीं कर सकता। अरे यार तू भी ना, तेरे दादू को कुछ नहीं पता चलेगा, प्लीज़ चल ना। और अगर आज मेरा बर्थडे नहीं होता तो मैं तुझे कभी फोर्स नहीं करता, चल ना यार, तेरे बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा। पर अनिकेत कुछ बोलता उससे पहले ही सभी दोस्त उसका नाम लेकर हुटिंग करते हुए तो फिर अनिकेत मना नहीं कर पाता और जाने के लिए हाँ कर देता है। अनिकेत अपने दोस्त के साथ क्लब से बाहर निकलते हुए लड़खड़ाता कर चल रहा था और एक लड़की को अपनी बाहों में लेता आगे बढ़ रहा था और उसी बीच एक गाड़ी क्लब के सामने आकर रुकती है। उसके अंदर बैठा इंसान अनिकेत को अपनी गुस्से भरी नज़र से घूरता चला जा रहा था और वो कोई और नहीं अखंड प्रताप सिंह और उसके साथ शहर के मशहूर बिजनेसमैन। वो बात अलग है कि ये अखंड प्रताप सिंह से कम ही मशहूर थे और ओहदा भी कम ही था, फिर भी अखंड प्रताप सिंह जरूर हो रही थी कि उनका पोता भी तो इस हाल में, उनकी रेपुटेशन का क्या ही होगा। तभी मशहूर बिजनेसमैन ने अखंड प्रताप से सवाल किया, पर वो आप ही के ग्रैंडसन हैं ना? दरअसल जिस लड़की के साथ अनिकेत क्लब से बाहर आ रहा था उसका चेहरा बालों के कारण ठीक से दिख नहीं रहा था तो उसे गाड़ी के अंदर से देख पाना मुश्किल था। इसीलिए अखंड प्रताप सिंह ने अपने साथ बैठे मशहूर बिजनेसमैन को अनिकेत की इस हरकत के लिए उसकी इस पर पर्दा डालते हुए बहुत ही रौबदार आवाज़ में कहना शुरू किया, मिस्टर तेजवान जी, हाँ वह हमारी ही ग्रैंडसन है, वो भी लड़की उसके साथ थी, वो हमारी होने वाली बहू है। ओह कंग्रेचुलेशन, फिर कब है शादी? उम्मीद है कि आप हमें इनवाइट करना नहीं भूलेंगे। जी हाँ बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपकी बात। थोड़ी देर बाद हवेली के सामने एक गाड़ी रुकती है और अखंड प्रताप सिंह बहुत गुस्से में बाहर आते हैं। जैसे ही वो हवेली के अंदर एंटर करते हैं उसकी तेज आवाज़ पूरे घर में हो जाती है, अनिकेत अनिकेत। उसी बीच संजय के घर के अंदर से आते हुए, क्या हुआ पिताजी, सब ठीक तो है ना? आप इतने गुस्से में क्यों? अखंड प्रताप गुस्से में, अनिकेत कहाँ है? वो तो हमारे अभी घर नहीं आया है, बताइए क्या हुआ है? अखंड प्रताप सिंह गुस्से से, कुछ नहीं, अनिकेत जैसे ही आए उसे हमारे कमरे में भेज दीजिएगा।
दोस्तों, ये हमारी कहानी का पहला भाग था और दूसरा भाग हम जल्द लेकर आएंगे। अगर ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।